क्या आपने ऐसे ग्रुप ऑफ फंगस के बारे में सुना है जिससे ब्रेड, बियर एंड इवन एंटीबायोटिक्स बनते हैं? और ये तीनों एक ही ग्रुप ऑफ फंगस बनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस आर कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। द एस्कोमाइसिट्स आर मोस्टली मल्टीसेलर और यूनिसेलर। अब सैक फंगाई का मतलब है ये स्पोर्स को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, हैंस कॉल्ड एज सैक फंगाई। अब एस्कोमाइसिटिस मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेलर का एग्जांपल इज योर पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम आपने सुना होगा, पेनिसिलियम ऐसा फंगस है जिसका यूज होता है टू मेक एंटीबायोटिक्स। दे आर ऑल्सो यूनिसेलर। यूनिसेलर में एग्जांपल है आपका यीस्ट। आपको पता होगा यीस्ट से क्या बनता है। यीस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, बराबर। इनको यूज करके फर्मेंट किया जाता है जिससे आपका ब्रेड एंड बियर बनता है। एस्कोमाइसिट्स आर सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफाइलस। अब ये या तो सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, मतलब ये अपने नरिशमेंट के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। और दे में बी कोप्रोफाइलस। कोप्रोफाइलस का मतलब है ये फंगस कैटल के डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। ओके। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब मैंने माइसिलियम के बारे में बताया है, इनका माइसिलियम कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सो ये माइसिलियम है। माइसिलियम के अंदर आपको सेपरेट वॉल्स दिखेंगे, दिख रहा है ये, और उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेप्टेट। तो इनका जो माइसिलियम है कैसा हो सकता है, इनका माइसिलियम ब्रांच हो सकता है और सेप्टेट हो सकता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब अगर ये जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये कोनिडिया नाम के स्पोर्स बनाते हैं। ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोनिडिया स्पोर्स। और कोनिडिया स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजिनसली मतलब ये बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ये कोई बैग के अंदर नहीं प्रोड्यूस होते हैं। और जिस पे ये प्रोड्यूस होते हैं उस बॉडी को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। दिख रहा है। सो ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। सो कोनिडियोफोर के ऊपर आपके कोनिडिया स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। ओके। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। अब जैसे ही आपका ये कोनिडिया स्पोर कहीं पे भी गिरेगा वहां पे जर्मिनेट करके नया फंगस या माइसिलियम बना सकता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन अ सैक लाइक एस्काई। सिंगुलरली दे आर कॉल्ड एज एस्कस। सो अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये एस्कोस्पोर्स बनाते हैं विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनस। तो इनके जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज एंडोजिनस। ओके। और जिसके ऊपर ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। ये आपका एस्कोकार्प है। सो दिस एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सो ये आपका एस्कोकार्प है जिसके ऊपर आपके एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और एस्कोस्पोर्स आपके सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। ये याद रखना, ये सेक्सुअल स्पोर्स है। ओके। एग्जाम्पल है इसका एस्परजिलस, क्लेविसैप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अब इसमें से जो न्यूरोस्पोरा है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। अब बायोकेमिकल का मतलब है इनका यूज होता है टू स्टडीज न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड जेनेटिक वर्क। अब न्यूरोस्पोरा फंगस का ऐसा स्पीशीज है जिसे मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज होता है टू स्टडी जेनेटिक्स। ओके। सो आपको याद रखना है न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एग्जाम में इस स्पीशीज के बारे में पूछ सकते हैं आपको। मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। सो इनमें से कुछ स्पीशीज जैसे कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स को डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है। डेलिकेसीज का मतलब है ये काइंड ऑफ एक एक्सपेंसिव फूड है जो रेयरली प्रोड्यूस होते हैं। ओके। सो दिस वाज अबाउट एस्कोमाइसिट्स। एक बार हम इसे वापस से क्विकली समराइज कर लेते हैं, फिर सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एस्कोमाइसिट्स एक तरह के सैक फंगाई है जो मल्टीसेलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेलर में आपका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम एंड यूनिसेलर में आपका एग्जाम्पल है यीस्ट। ओके। ये सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म पे अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ये पैरासिटिक हो सकते हैं या तो कॉप्रोफाइलस, मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं। इनका माइसिलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उसे हम कोनिडिया बोलते हैं, जो कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं और ये एक्सोजिनसली बनते हैं, मतलब बाहर प्रोड्यूस होते हैं। अगर इनका कोनिडिया जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ पे ये जर्मिनेट करके नया माइसिलियम बना सकता है। सेक्सुअली अगर ये रिप्रोड्यूस किए तो ये बनाते हैं एस्कोस्पोर्स, और इनका जो एस्कोस्पोर्स है वो एस्कोकार्प के अंदर बनता है विच इज प्रोड्यूस एंडोजिनसली। ओके। एग्जाम्पल है आपका एस्परजिलस, क्लेविसैप्स एंड न्यूरोस्पोरा।
इसमें से जो न्यूरोस्पोरा है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। एडिबल मेंबर्स में आपका एग्जांपल है मॉरस एंड ट्रफल, जिसे डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एस्कोमाइसिटिस। होप आप सबको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड फॉर मोर नीट बायोलॉजी लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिडियोमाइसिट्स वाला टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।